Hello friends, I myself Vikas Kumar Singh and the today's topic is switch mode power supply. एक्चुअली अभी अब आपका आईईसी जो है वो कंबाइंड मतलब पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा है। धीरे धीरे उसको हम लोग अब कंप्रेस करते जा रहे हैं। तो जो कुछ एक टॉपिक बच रहे हैं बस वही सब हैं, वो एक एक लेक्चर के टॉपिक हैं। ठीक है, तो अब आप लोग पीछे से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए उसको। ठीक, पहले स्विच मोड पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और बात करेंगे। तो एसएमपीएस जो आज का टॉपिक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई है क्या और एसएमपीएस होता क्या है, इसके बारे में लिखा हुआ है। एसएमपीएस सबसे पहले यूज़ 1960 में नासा ने किया था। ठीक है, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो डीसी चॉपर की तरह वर्क करे। चॉपर का काम आपको अच्छी तरह से पता है, क्या करता है वो डीसी जो आपका वोल्टेज होता है उसमें अप डाउन करता है। ठीक है, और उसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक यूज़ करता है, जिसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड एक टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा अगर समझ में ना आ रहा हो तो। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एसएमपीएस जो है वो डीसी चॉपर की तरह वर्क करता है और इसमें जो स्विचिंग होती है वो बहुत तेज़ होती है, यानी ऑन ऑफ काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका रिपल फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। और आपको अच्छी तरह से पता है, जब भी किसी वेव फॉर्म में रिपल्स आ जाते हैं तो उसको हटाने के लिए फ़िल्टर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, हम लोग जनरली इंडक्टर और कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे फ़िल्टर समझते हैं। एल और सी को डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं और वो जनरली फ़िल्टर की तरह काम करता है, हाई पास, लो पास। ठीक है, फ़िल्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फ़िल्टर के ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा जो आसानी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो एसएमपीएस की जब हमको ज़रूरत पड़ती थी, जब हमको डीसी वोल्टेज में आउटपुट में कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता था, तो जब एसएमपीएस नहीं था तो उसके पहले काफ़ी बड़े बड़े सर्किट होते थे। लेकिन जब स्पेसशिप वगैरह में ज़रूरत पड़ी इसकी, तो उतने बड़े सर्किट के लिए हमारे पास जगह नहीं थी, तो नासा ने एक नई चीज़ इन्वेंट की, वो था आपका स्विच मोड पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस। ठीक है, एसएमपीएस के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि ये एक चॉपर के प्रिंसिपल पर काम करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एसएमपीएस इज बेस्ड ऑन द चॉपर प्रिंसिपल। आउटपुट डीसी वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द ड्यूटी साइकिल ऑफ चॉपर बाय पीडब्ल्यूएम एंड एफएम टेक्निक। जो डीसी आउटपुट होता है उस मतलब आउटपुट इसका डीसी वोल्टेज में होता है, तो उसको ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके हम इसकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे करते हैं। ड्यूटी साइकिल आप लोगों को अच्छी तरह से पता होती है, अल्फ़ा जो होता है। ठीक है, और उसमें मैंने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों टेक्निक बताई है। ठीक है, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जनरली एसएमपीएस 4 तरीके के होते हैं। कई तरीके के होते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 4 तरीके के होते हैं। फ्लाई बैक, पुश पुल, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज। ठीक, ये 4 तरीके के होते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ जनरल एसएमपीएस की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। ठीक है, एसएमपीएस में क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपको अच्छी तरह से पता है कि इसके अंदर आपका जो इनपुट आता है, ठीक है, वो पहले इन्वर्टर में जाता है। ठीक, इन्वर्टर में जाने के बाद वो उसको एसी में कन्वर्ट करता है। एसी के अंदर जो हैजार्ड्स आते हैं उसको फ़िल्टर उसको चेंज कर देता है। ठीक है, फ़िल्टर के बाद आगे जाके रेक्टिफायर लगा होता है, वो अगेन उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और हमें आउटपुट डीसी में मिल जाता है। ठीक है, ये होता है एसएमपीएस, यानी आपका इनपुट आया, इनपुट आने के बाद उसको पहले एसी में कन्वर्ट किया गया। एसी में कन्वर्ट करेंगे तभी तो फ़िल्टर काम करेगा, फ़िल्टर थोड़ी डीसी में काम करता है। तो एसी में कन्वर्ट किया गया, तो एसी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें इन्वर्टर लगाया गया जिसने डीसी को एसी में कन्वर्ट किया। देन जब फिल्टर ने उसको उसके अंदर के रिपल फैक्टर को कम कर दिया। इसके रिपल फैक्टर्स को कम करने के कई तरीके होते हैं। अगर वो ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है तो उसके जो कोर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर होते हैं, प्योर आयरन के बना के फेराइट के बनाए जाते हैं, उससे भी रिपल फैक्टर बहुत कम होता है। उसके बाद आगे फ़िल्टर लगा दिया जाता है एल और सी, उससे रिपल फैक्टर बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। और जब वहाँ से पूरी तरह से रिफाइन होकर निकलती है हमारे वेव फॉर्म, तो उसको अगेन हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस चीज़ को लगाते हैं आगे डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, रेक्टिफायर को। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द स्विचिंग डिवाइस आर पावर ट्रांजिस्टर चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज़ 40 हर्ट्ज़। ठीक, 40 हर्ट्ज़ है। और हम जो उसमें एसएमपीएस में मॉसफेट या बीजेटी यूज़ करते हैं, मोस्टली मॉसफेट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी चॉपिंग फ्रीक्वेंसी 200 किलो हर्ट्ज़ के आसपास होती है। अब इधर 40 हर्ट्ज़, इधर 200 किलो हर्ट्ज़, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, या तो आप एक साइक्लो कन्वर्टर लगाओ कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाए आपकी, तो कुल मिलाकर एसएमपीएस बनाने का फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एसएमपीएस तो इसीलिए बनाया गया था ना कि चीज़ें कंप्रेस हो सकें। या तो फिर जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे हैं उसके कोर को चेंज कर दो, तो वही किया गया है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, रिपल फैक्टर कम करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो फेराइट कोर होता है उसका मेन काम होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दे, फ्रीक्वेंसी अच्छी रखे, फाइन फ्रीक्वेंसी। और जो आपका फ़िल्टर होता है उसका ये काम होता है वो रिपल फैक्टर कम कर दे। और उसके बाद जो एसी वहाँ से निकलती है अगेन उसको
रेक्टिफायर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, वही हमको आउटपुट निकलता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये देखिए, ये है, देखो इनपुट में हमको इस लेवल का डीसी मिल रहा था, देखो देखो डीसी का लेवल ये था, और आउटपुट में क्या होता है, डीसी का लेवल ये हो जाता है, ये यानी ये क्या है, स्टेप डाउन हुआ, ठीक, स्टेप डाउन चॉपर की तरह, इसी तरह से बढ़ाया भी जा सकता है। देखो यही चीज़ लिखी है। तो मोटे मोटे तौर पे इन्होंने बनाया है। कंट्रोल सर्किट है, ये वो कंट्रोल सर्किट है जो आपके एसएमपीएस को कंट्रोल करता है, यानी ऑन ऑफ करना, ट्रिगर करना, या फिर आप एसएमपीएस को किसी फायरिंग एंगल से ऐड करना चाहते हो कि अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री पे ऑन हो जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा होता है, तो उसके लिए, तो इसलिए इसको कंट्रोलिंग सर्किट एक नाम दे दिया गया है। अभी किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। इसी कंट्रोलिंग सर्किट के हिसाब से एसएमपीएस के 4 प्रकार बताए गए हैं, जो यहाँ हमने अभी आपको पीछे बताए थे। इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैंने कंट्रोलिंग सर्किट ब्लॉक डायग्राम में बनाया है। उसको बदलते जाओ कंट्रोलिंग सर्किट को, ये चीज़ बदलती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ मॉसफेट है और बीजीटी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली मॉसफेट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डायोड दिया गया है कि इसका रिवर्स करंट इसमें ना जा सके, सिर्फ फॉरवर्ड करंट जाए। आगे ये दोनों फिल्टर लगे हैं, एल और सी, और उसके बाद जो आउटपुट निकल के आता है वो लोड में, ठीक। ये कहानी है। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में इन्वर्टर दिखाया नहीं गया, सॉरी रेक्टिफायर दिखाया नहीं गया कि एल और सी से जो निकलता है वो रेक्टिफायर के थ्रू होने के बाद जब डीसी में कन्वर्ट होता है तब जाता है, क्योंकि एक सर्किट है ये पूरा। लेकिन अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम में दिखाते तो इनपुट दिखाते, फिर उसको इन्वर्टर दिखाते, इन्वर्टर के बाद मॉसफेट वगैरह में यूज़ करने के लिए ट्रांसफार्मर को फेराइट कोर में दिखाते, फिर उसके बाद जो मॉसफेट से आउटपुट निकलता है उसकी जगह फ़िल्टर लगाते, आगे फ़िल्टर क्या करता है, इसके रिपल्स को कम कर देता है, फ़िल्टर के बाद आगे फिर रेक्टिफायर लगाते, रेक्टिफायर क्या करता कि उसको फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता और फिर अगेन उसको लोड में दे देते, यानी डीसी में आता डीसी में जाता, इसीलिए इसको डीसी चॉपर भी कहते हैं। डीसी चॉपर के प्रिंसिपल पे काम करता है एसएमपीएस। तो ये है आपके एसएमपीएस के बारे में एक ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन, जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इससे डीप में आपके पेपर में नहीं आएगा, ना जेई में आता है ना कुछ। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो मैं अलग से शुरू कराऊंगा, लेकिन पहले पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आप लोगों के पेपर ना हो इस साल, चाहे वो यूपीटीयू के स्टूडेंट हो या बीटीई बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये चीज़ें इतनी पढ़ाई जा रही हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग की वो एज है कि आप लोग जब तक इस चीज़ को समझोगे कि हमारे लिए ज़रूरी है, तब तक वो एज निकल जाती है। जैसे कि केमिस्ट्री में हिजनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत होता था कि किसी भी परमाणु की स्थिति और उसकी गति का एक साथ अनुमान लगाना मुश्किल है, यानी वो उसकी स्थिति यानी किस स्थान पे है और कितनी स्पीड में है। अगर स्पीड देखोगे तो कंडीशन नहीं देख पाओगे, और अगर तुम ये देखना चाहते हो वो इस वक्त इस स्थिति में है तो फिर उसकी स्पीड नहीं नाप सकते। सेम वही कंडीशन होती है आप लोग की एज में। जब तक आप लोग चीज़ों को समझोगे तो इस एज में इस चीज़ दोनों चीज़ों की हम आपसे एक्सपेक्टेशन करें कि समझ जाओ तो वो मुश्किल है, इसीलिए बताया जाता है। तो कभी कभी इस चीज़ को समझा करिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो अभी आपको आसानी से मिलती चली जा रही हैं, बाद में इन सब चीज़ों के आप काफ़ी पैसे दोगे, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वो हर एक चीज़ इसी तरीके से घुमा फिरा के यही चीज़ बताएंगे आपको। तो थोड़ा अपने पर फेथ रखिए और किसी एक के ऊपर फेथ करिए, मुझ पे करिए, किसी पे भी करिए, किसी एक पे फेथ करिए। भरोसा करना ज़रूरी है, और वो जो भी पढ़ाता जाता है उसको पढ़ते जाइए। कोई क्वेश्चन हो या कुछ गलत पढ़ाए, क्योंकि देखो ईश्वर के अलावा सब गलती कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट द डेथ। सिवाय मौत के कुछ भी 100% कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई गलती मैं भी करता हूँ या कोई भी करता है, जैसा भी, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं अपनी बात करूँगा, तो अगर मैं करता हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी गलती आप सबके सामने बताएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं, गलती ही तो है, गुनाह थोड़ी है, ठीक है। अब गुनाह भी होता तो छुपाने से तो बढ़ेगा ही। तो अब बेटर है कि आप मुझे वहाँ नीचे लिख दीजिए सर यहाँ पे मुझे कुछ थ्योरी गलत है, मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था। मैं देखूंगा अगर मैं अपनी जगह गलत हूँगा तो उसके रिगार्डिंग दूसरा वीडियो बना के या उस कमेंट सेक्शन में प्रॉपर लिख कर आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो बस हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि आप इस तरह से लगे रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो उसको देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए। ना अच्छा लगे तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए कि इसमें क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं जो दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, या फिर ठीक उस लायक है ही नहीं कि वो देखा जाए। तो मुझे जो भी है वो आपके कमेंट से पता चलता है। इसी वजह से मैं बार बार कमेंट करने के लिए कहता हूँ, और हमेशा ये कहता हूँ सब्सक्राइब तब करना जब अच्छा लगे। नहीं समझ में आता है तो अलग बात है, तो आप मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है, मगर देखो कम से कम ज़रूर, ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।